इलेक्शन बड़ा मुकाबला के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं नारोवाल शहर के अंदर, जहां एहसन इकबाल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कर्नल जावेद साहब के दरमियान घमसान का मुकाबला होने का तवक्को है। घमसान का इस तरह हो सकता है कि दोनों को वोट डालने का मौका मिले। मज़े की बात यह है कि अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छिन गया, जो उनका इंतखाबी निशान था। पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था, स्टे ऑर्डर उन्होंने आज विकेट कर दिया। तो बल्ले के निशान जाने का मतलब ये होगा कि 227 सीट जो उनकी रिजर्व थी वो गई। 859 कैंडिडेट्स उनके इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, वो भी अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। 859 में से जितने भी वो जीते हैं, लेट से आधे जीत जाते हैं, 400 जीत जाते हैं, तो वो 400 आज़ाद अरकान होंगे। और आज़ाद अरकान की जो पाकिस्तानी सियासत की रवायत ये है कि वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़ के रह नहीं सकते। अगर पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट जीते तो उनका हाल कमोबेश वही होगा जो गुज़श्ता इंतखाबात में नून लीग के सेनेटर्स के साथ किया गया था। ऐन इंतखाबात के वक्त नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया, उनके सेनेटर से शेर का निशान वापस लिया, वो इंडिपेंडेंट हो गए और उसके बाद जिसका दिल चाहा उधर उनको वोट डलवाते रहे। तो पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए बैड न्यूज़ है, ये अच्छी खबर नहीं है। उनको उनका बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में जाना चाहिए था। ये जमहूरियत उससे मुस्तहकम और मजबूत होती। जितने भी उम्मीदवार जीते, पाकिस्तानी सियासत में दो ऐसे मौके आए थे। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी रह गई थी 16-18 सीटों में 97 में। 2002 में यही हाल PMLN के साथ हुआ था। पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी बची रही। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया था ज़ियाउल हक ने, तीर का निशान आ गया, पार्टी सलामत रही। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ है, इंडिपेंडेंट वाली चीज़ पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आने वाले दिन देखते हैं। हाई कोर्ट ने तो वो स्टे विकेट कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो था उसको बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एक हल उनके पास मौजूद है, पता नहीं क्या फ़ैसला करती है। लेकिन हम आपको नारोवाल की आज ये जो बड़ा मुकाबला की जंग है यहाँ दिखाएँगे। एहसन इकबाल यहाँ से 5 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं, आइंदा क्या करेंगे। कर्नल जावेद 2002 में यहाँ से उनकी अहलिया इलेक्शन जीती हुई हैं, एक दफ़ा वो ज़िला कौंसल जीते हुए हैं। उनकी क्या पोजीशन होगी अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद? बल्ला नहीं होगा, बगैर बल्ले के क्या वो तगड़े होंगे या नहीं होंगे? करतारपुर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पीस इनिशिएटिव है, कहना चाहिए इस रीजन में इससे बड़ा पीस इनिशिएटिव कोई नहीं है। सिख कम्युनिटी के लिए जितनी सहूलत पैदा की गई है, पूरे इस रीजन की पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ से करतारपुर आपको लेकर जाएंगे, पीस कॉरिडोर भी दिखाएंगे, बाबा गुरु नानक की वो यादगार, सारा कॉम्प्लेक्स, कैसे यात्री आते हैं, बॉर्डर की तरफ लेकर जाएंगे, बॉर्डर दिखाएंगे आपको। गुरदासपुर बॉर्डर, जो हम कहते हैं कि गुरदासपुर पार्टीशन के वक्त का एक गलत फैसला है। गुरदासपुर पाकिस्तानी इलाके में आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त करतारपुर और दूसरी तरफ बटाला गुरदासपुर वो क्रॉसिंग लाइन है इस पीस कॉरिडोर की, वहाँ तक लेके जाएंगे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल, उनके रैली इख्तियार है, हल्के के अवाम उनके बड़े पुरजोश हैं, ढोल वोल बजा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब के हल्के में मौजूद हैं और यहाँ जो अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, इनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक बाकायदा तकरीब का समा किया हुआ है। घोड़े नाचने वाले हैं, ढोल है, और एहसन साहब के पीछे जितने नारे लगा रहे हैं ये सारे इनके वोटर्स भी हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, वेलकम टू नारोवाल। एहसन साहब, कितनी दफ़ा यहाँ से आप इलेक्शन जीत चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 दफ़ा जीत चुका हूँ और छठी दफ़ा 2002 में जनरल मुशर्रफ ने मुझे हरवाया था, वो भी मैं जीता हुआ था। लेकिन 5 दफ़ा तो बकायदा बड़ा रिकॉर्ड है जी, 5 दफ़ा एक हल्के से। तो क्या वजह है कि
इलाके के अवाम इत्मीनान करते हैं? 5 दफ़ा एक बंदे का एक इलाके से जीतना, कुछ किया ही होगा तो जीते हैं। जी देखिए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि दयानतदारी के साथ जो ज़िम्मेदारी यहाँ के लोग देते हैं उसको अदा करूँ, इनकी खिदमत करूँ। और देखिए नदीम मलिक साहब, मेरा जो यहाँ सियासत में मुकाम है वो इसलिए नहीं कि मेरे वालिद कोई जागीरदार थे या सरमायादार थे। मेरे ख़ानदान की पहचान भी तालीम है और मैंने भी जो सियासत में तरक्की की है तालीम की वजह से की है। इसीलिए मेरा ये विज़न था बहुत शुरू से कि मैं अपने इलाके को तालीम का मरकज़ बनाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि नारोवाल के अंदर जो आज से 15-20 साल पहले एक पसमानदा ज़िला समझा जाता था, आज पाकिस्तान में तालीम के हवाले से एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है। 3 यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ कायम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। ये यूआईटी जो है लाहौर के साथ लाहौर के साथ जी। और इंशाल्लाह ये अनकरीब एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी जी, चार्टर होगी। इसी तरह तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज का कैंपस है और ये भी तकरीबन एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की सहूलत आप यहाँ तो आपको एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। अच्छा, जरखेज खेत है इस इलाके आपको के। ये जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस भी इस साल शुरू हो रहा है और मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी जी। तो और इस वक्त मैं आपको ये बात बड़ा एक खुशी से कह सकता हूँ कि इन यूनिवर्सिटियों में 7,000 के करीब गरीब तरीन घरों के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, जिनमें 80% ख़वातीन है, बच्चियाँ हैं। और अगर ये यूनिवर्सिटियाँ ना होती तो ये 900 नंबर लेके घर बैठ जाते, इनको लाहौर हॉस्टल या खर्चे नहीं मिलता माँ बाप की तरफ से या इजाज़त ना मिलती। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। और मैं अभी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के सामने से गुजर कर आया हूँ। आपने क्या किया था कि आपको पकड़ के अंदर डाला था? देखें ना, अब आप खुद देख कर आए हैं कि मेरा ये शौक़ था कि हम एक खेलों का मरकज़ बनाएं। पिछले 25-20 सालों में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली पे गया है। हम जब छोटे होते थे तो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में पाकिस्तान हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे होता था। अब ख़त्म हो गया। तो हमने एक बहुत मिसाली खेलों का मरकज़ बनाया जिसमें 14 खेलों की बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलत थी, जिसमें कोचेज़ होने थे और पाकिस्तान का और इलाके का टैलेंट ट्रेन होना था। और हमारे फिर बच्चे और हमारे खिलाड़ी और बच्चियां हमें ओलंपिक्स में विक्ट्री स्टैंड पे लेके जाते हैं। लेकिन इसको मेरा गुनाह बना दिया गया, एज इफ़ के ये खेलों का मरकज़ नहीं, खुदा ना खास्ता कोई जराइम का मरकज़ मैंने बनाया। 8 फरवरी 2024 को एहसन इकबाल अगर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं तो इस इलाके के अवाम को क्या तोहफ़ा देंगे? देखिए, इंशाल्लाह अगर मैं 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब होता हूँ तो मेरा अगला अब जो चैलेंज है वो ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, तालीम बना दी है। अब हमने इस इलाके को सनती इलाका बनाना है और एक नॉलेज सिटी बनाना है, एक इकोसिस्टम बनाना है जो इन यूनिवर्सिटीज़ के गिर्द बने। इसके लिए हमने 2 बहुत अहम मंसूबे शुरू किए हैं। एक लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक रोड जो तामीर शुरू हो चुकी है, इससे हमारा लाहौर से सफ़र तकरीबन 40-45 मिनट का रह जाएगा। दूसरी, हमने एक शाहराह जो कॉरिडोर मैं कहूँगा सियालकोट के साथ बनाया है, जो करतारपुर से चंदर के राजपूता और धमतल और पलोरा सियालकोट है। इससे सियालकोट से इंडस्ट्री का रुख इस साइड पे आ जाएगा, जफरवाल नारोवाल इस साइड पे इंडस्ट्री आएगी। आपके देही इलाकों में सड़कों की